है और दुख में रोता नहीं है। हमारी आज की स्थिति बड़ी विचित्र है। 11 महीने सुख के बीतते हैं तो कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देते कि प्रभु तेरी कृपा से 11 महीने बड़े अच्छे से बीत गए, और 1 महीने में जरा सा जीवन में दुख आया तो भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं, हाय हाय करते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त है वो यही कहता है, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, दोनों तेरे ही हैं। दोनों भगवान का प्रसाद समझ करके महापुरुषों ने स्वीकार किया। उन्होंने यही कहा गोविंद से कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, जो चाहे मुझे दे दो, दोनों ही तुम्हारे हैं, जो चाहे मुझे दे दो, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, जो चाहे मुझे दे दो, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख ही तो, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए सच्चे भक्त ने यही कहा, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। अनुकूल परिस्थिति में तो हर कोई यही कहता है कि मैं बड़ा धैर्यवान हूं। परिस्थिति अनुकूल हो तो हर कोई धैर्यवान बना रहता है। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि वो नाविक क्या, वो नाव कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धाराओं में जो नाव को खे करके जो नाविक किनारे लगा देता है, उसी को कुशल नाविक की पदवी दी गई। वैसे विपरीत परिस्थिति में जो अपने धैर्य को, अपने धर्म को धारण करके रखे, सच्चा धैर्यवान वही है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिहे चारी। धैर्य धर्म मित्र और नारी, इनकी पहचान कहां कब होगी? आपत्ति काल में। आपत्ति काल में जो साथ दें वही सच्चा साथी है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, सूत जी ने 88,000 ऋषियों को, सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद को भागवत की महिमा का वर्णन सुनाया कि भागवत का महात्म्य क्या है। 6 अध्यायों को पद्म पुराण से लेकर के व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य को तैयार किया है। क्योंकि अपनी महिमा का वर्णन स्वयं नहीं किया जा सकता, इसलिए भागवत की जो महिमा का वर्णन किया गया है, भागवत के महात्म्य का वर्णन जो हुआ है, वो पद्म पुराण के माध्यम से 6 अध्यायों को लेकर के इस भागवत की महिमा का वर्णन किया गया। व्यास जी ने प्रथम स्कंध का शुभारंभ किया। ब्रह्म सूत्र के द्वारा जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतश् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। व्यास जी ने मंगलाचरण किया। इस मंगलाचरण में व्यास जी ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। व्यास जी ने किसको याद किया? कहा सत्यम परम धीमहि। व्यास जी कहते हैं कि हम उस परम सत्य को याद कर रहे हैं, उस परम सत्य को हम नमन कर रहे हैं। कहा कि जिसने जन्म लिया कहीं, जन्माद्यस्य तो न्वयादितरतस्, जन्म कहीं लिया और जन्म लेने के बाद कहीं चला गया, और वहां जाकर के उसने ऐसे ऐसे लीलाओं का प्रदर्शन किया कि जिसको देख करके बड़े बड़े लोग मोहित हो गए। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। छोटे मोटे की बात नहीं की गई, बड़े बड़े सूरमा ब्रह्मा आदि मोहित हो गए जिसकी लीला को देख करके। तो व्यास जी कहते हैं कि हम उस परम सत्य को नमन कर रहे हैं। वैसे व्यक्ति किसी को ध्यान करता है, मंगलाचरण करता है तो अपने इष्ट को याद करता है। किसी के इष्ट राम हैं, किसी के कृष्ण हैं, किसी की दुर्गा जी हैं, किसी के हनुमान जी हैं। लेकिन व्यास जी ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसका मंगलाचरण किया? सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है। और सत्य ऐसा है जो सबको प्रिय है। व्यक्ति भले सामने वाले से झूठ बोलता हो, लेकिन सामने वाले से उम्मीद नहीं रखता है कि हमसे कोई झूठ बोले। हम भले झूठ बोलते हो सामने वाले से, लेकिन सामने वाला अगर हमसे झूठ बोले तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। तो कहा कि हम उस परम सत्य को याद कर रहे हैं जो सत्य सबको प्रिय है। चोर है तो चोर को भी सत्य प्रिय है। चोर भी अगर चोरी करता है, चोरी करने के बाद जब हिस्सा बांटने के लिए जब बैठते हैं ना, तो आपस में चोर भी यही कहते हैं, भैया ईमानदारी से बांटना, बेईमानी मत करना। माल कैसा है? कहा माल है चोरी का। और बांटने में, कहा बांटने में ईमानदारी से बांटना, बेईमानी मत करना। तो व्यास जी कहते हैं कि जो दूसरे का माल लूटने वाले हैं, अनैतिक रास्ते पर जो चलने वाले हैं, कहा उनको भी सत्य प्रिय है। इसलिए कहा ये सत्य सबको प्रिय है, इसलिए मैं उस परम सत्य को नमन कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत में सत्य सत्य कह करके किसको पुकारा गया? ये जो सत्य को याद किया है ब्रह्मा जी ने, आज ब्रह्म सूत्र के माध्यम से सत्य को नमन करते हुए जो व्यास जी ने शुभारंभ किया, तो सत्य कौन है जिस सत्य को व्यास जी नमन कर रहे हैं? तो इसी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में जब मेरे गोविंद मैया देवकी के गर्भ में आए, तो देवताओं ने भगवान को याद किया, भगवान की स्तुति करी, और उस स्तुति को गर्भ स्तुति कहा गया है श्रीमद् भागवत में। तो देवताओं ने जब भगवान की स्तुति किया तो सत्य सत्य कह करके ही उनको याद किया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
व्यास जी बताना चाहते हैं कि जिस सत्य को मैं नमन कर रहा हूं वो सत्य कोई और नहीं है, वो मेरे गोविंद ही है। कोई उसको कृष्ण कहता है, कोई गिरधारी कहता है, कोई गोवर्धनधारी कहता है, कोई उसी को सत्यनारायण कहते हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि जो परम सत्य है, ऐसे परम सत्य को मैं नमन कर रहा हूं, जिसकी लीला को देख करके बड़े बड़े लोग मोहित हो गए। जिसने जन्म लिया कहीं और जन्म लेते ही अन्यत्र चला गया। जन्माद्यस्य तो न्वयाद इतरतस चार्थेषु भिज्ञः स्वराट। अपने कार्य को करने में बड़ा कुशल है और ऐसी कुशलता है कि उसकी कुशलता को देख करके बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। तो जन्म कहीं लिया और कहीं चला गया, तो मेरे गोविंद ने ही ये काम किया। जन्म कहाँ लिया? मामा कंस के जेल खाने में, मथुरा में। और कंस ने बड़े सजगता के साथ पहरे बिठा रखे हैं, लेकिन मेरे गोविंद कहा मामा के जेल खाने से कब चले गए, एक कंस को भी पता नहीं चलने पाया। नंद भवन पहुंच गए। तो ऐसे जो कुशल है, कहा ऐसे परम सत्य को मैं नमन कर रहा हूं। व्यास जी ने दूसरे श्लोक में जो मंगलाचरण किया, उसमें 3 चीजें बताई गई कि भागवत विषय क्या है, इस भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है, इस भागवत को सुनने का लाभ क्या है। 3 बातें। धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यं वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते स्थितिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोक्षित कैत्रोत् परमो। भागवत विषय क्या है? व्यास जी कहते हैं कि इस भागवत से हमें जानकारी होगी कि भागवत हमें धर्म और परम धर्म का ज्ञान दे रहा है। भागवत के माध्यम से हमें धर्म और परम धर्म के विषय में जानने की जो युक्ति है वो बताई गई है। धर्म क्या है? कहा परिवार का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, समाज में मानव जीवन जी करके समाज के साथ चलना, समाज को जोड़ करके रखना, बच्चों का लालन पालन करना, जो लौकिक दृष्टि में जो कार्य होते हैं, यह क्या है? ये हमारा धर्म है। माता पिता की सेवा करना, परिवार का भरण पोषण करना, मकान बनाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका शादी विवाह करना, तो इसको कहा गया है धर्म। तो व्यास जी बता रहे हैं कि कहीं इस धर्म के चक्कर में तुम अपना परम धर्म न भूल जाओ। एक धर्म है और दूसरा परम धर्म है। तो यही भागवत हमको बताती है कि धर्म के पालन में कहीं परम धर्म को याद करते रहना, परम धर्म को भूल मत जाना। तो परम धर्म क्या है? कहा परिवार को पालन पोषण करके उसकी सुरक्षा करना, ये हमारा धर्म है। और इसके साथ साथ कहा उस परमात्मा को याद करना, उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना, ये परम धर्म है। ये भागवत यही बता रही है कि इस धर्म के चक्कर में परम धर्म मत भूल जाना, क्योंकि परमात्मा ने मानव तन दिया है। इस मानव तन के साथ साथ कहा कुछ प्रश्न भी साथ साथ जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न हमारे लिए यही है कि मैं कौन हूं। हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं, क्योंकि व्यक्ति अकेला है। उस अकेले व्यक्ति को कोई पिताजी कह रहा है, कोई दादाजी कह रहा है, कोई चाचा कह रहा है,
कोई नाना जी कह रहा है, कोई भाई कह रहा है, कोई बेटा कह रहा है, इतने संबंध हैं। अब उस व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि इतने संबंधों में मैं कौन हूं, और जब विचार करेंगे गहराई के साथ तब पता चलेगा कि इसमें मैं कोई नहीं हूं। जो भी संबंध है इस शरीर के साथ है, आत्मा से किसी का कोई संबंध नहीं है। जैसे नदी की धारा बहती रहती है, उसमें कितने लकड़ियां, कितने वस्तुएं बहती रहती हैं, और उस धारा में बहते बहते कभी इकट्ठा हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। तो वैसे ही संसार का नियम है, कुछ नए मिलते जाते हैं, पुराने छूटते जाते हैं। इस संसार का क्रम चलता रहता है। तो कहा कि पहला प्रश्न यही है कि मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न है कि मुझको यहां किसने भेजा है। किसी ने भेजा है तभी ना आए हैं यहां। जिसने भेजा है तो क्यों भेजा है, और उसके बाद सब जाते कहां हैं, इसको जान लेना ही कहा ये परम धर्म है। वो परम धर्म का ज्ञान ये भागवत दे रही है। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि धर्म और परम धर्म का ज्ञान देना इस भागवत का कार्य है। धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। दूसरे नंबर पर भागवत सुनने का अधिकारी कौन है, क्योंकि वस्तु जितनी अनमोल होगी रखने के लिए पात्र भी वैसा ही चाहिए। यदि सिंघनी के दूध को रखना है तो स्वर्ण पात्र चाहिए, किसी पात्र में और नहीं टिक सकता है। तो भागवत की कथा सुनने का अधिकारी कौन है, कहा निर्मत्सराणाम सताम। जिसके अंदर से मत्सर निकल गया हो। मत्सर और मच्छर में जरा सा फर्क है, मच्छर और मत्सर में। मच्छर क्या करता है, कहा मच्छर ऊपर से काटता है, और उस मच्छर से बचने का तो बहुत सा उपाय है। मच्छरदानी लगा लिया, कुछ भी कर लिया, तो उस बाहर के काटने वाले मच्छर से तो हम बच जाते हैं। लेकिन मत्सर क्या है, कहा मत्सर बाहर से नहीं काटता, मत्सर अंदर से काटता है। मत्सर क्या है, कहा मत्ता सरत। जो हम किसी को, पड़ोसी को, गांव के लोगों को देख करके हमें यही इच्छा होती है कि हम तो जहां के तहां रह गए, लेकिन ये बढ़ता चला जा रहा है। किसी की वृद्धि को देख करके जो मन में ईर्ष्या पैदा होती है, उसी को मात्सर्य कहा गया है। तो व्यास जी कहते हैं कि जिसके अंदर मात्सर्य बैठा हुआ है, मच्छर ऊपर से काट रहा है, मत्सर अंदर से काट रहा है, तो कहा कि ये जो मत्सर है अंदर, कहा अगर मत्सर होगा तो भागवत की कथा का वो अधिकारी नहीं है। भागवत की कथा को सुनने का अधिकारी वही है जिसके अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या न हो। देखो, जब विद्यार्थी जीवन में पढ़ा जाता था तो उस समय गुरुजी बच्चों से पूछते थे, श्यामपट पे एक लकीर खींच देते थे और कहते थे बच्चों से कि इसको छोटी करके दिखाओ। तो जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कहा उस लकीर से बड़ी लकीर खींच देते हैं, तो अपने आप छोटी हो जाती है। और जो विवेकवान नहीं है वो क्या करते हैं, कहा उसी लकीर को मिटाते हैं, उसी को मिटा करके छोटी करते हैं। तो मिटाने में क्या होता है, कहा हाथ काला हो जाता है। तो कहा कि बुद्धिमानी वही है, किसी को देख कर से के ईर्ष्या मत करो। अगर बढ़ना है तो आप भी परिश्रम करके उससे आगे बढ़ो। अगर उसे ईश्वर ने दिया है तो आपको भी ईश्वर देगा। आप भी परिश्रम करोगे तो आपका भी प्रयास जरूर सफल होगा। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। तो इसलिए कहा कि मात्सर्य मत करो, किसी को देख करके ईर्ष्या मत करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करो, क्योंकि कर्म के द्वारा भाग्य का परिवर्तन हो सकता है। और अगर भगवान ने बहुत कुछ दिया है, अकर्मण बने रहे तो कहा जो दिया है वो भी चला जाएगा। इसलिए व्यास जी कहते हैं
निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर होकर के इस भागवत की कथा को श्रवण करें, वही इसका अधिकारी है। अगर कथा सुनेंगे तो फिर क्या होगा? वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम। आपको वास्तविक तत्व का ज्ञान होगा इस भागवत के माध्यम से कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, भैया सोना है ना, सोना, उस सोने से अंगूठी भी बनी है, उसी सोने का हार भी बना है, उसी सोने से झुमका भी बना है, उसी सोने का कंगन भी बना है। लेकिन इतने आभूषणों में जो वास्तविक तत्व है वो क्या है? कहा वास्तविक तत्व तो सोना ही है ना, सोने से ही आभूषण बने हैं, हार बना है, नक की नथ बनी है, कान के कुंडल बने हैं, हाथों के कंगन बने हैं। लेकिन ये आभूषणों के अंदर जो मूल तत्व है वो क्या है? कहा सोना। सोना एक ही है, मूल तत्व है। तो ऐसे संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, कहा वो मूल तत्व कौन है? कहा मूल तत्व परमात्मा है। उस परमात्मा से संबंध अपना जोड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा है कि तुलसी या संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। लेकिन हमारे लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र है। मंदिर में, जिस मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, पत्थर की मूर्ति लाकर के वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, उस पत्थर की मूर्ति की तो हम पूजा करते हैं, लेकिन जो मानव की रचना परमात्मा ने किया है, जिसमें स्वयं उसने प्राण डाल रखा है, उस मानव से हम ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करना उचित नहीं है। उस ईर्ष्या का त्याग करके जब हम कथा को श्रवण करेंगे तो उससे वास्तविक तत्व का ज्ञान होगा। वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम। वास्तविक तत्व का जब ज्ञान होगा तब क्या होगा? कहा शिवदम, आपका कल्याण होगा। और आपके जीवन में कहा जो तीन ताप है, दैहिक दैविक भौतिक, कहा तापत्रयोन्मूलनम, उन तीनों तापों का विनाश हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि इस भागवत को सुनने की चेष्टा जैसे ही होती है, सत्तो हृदयवरुद्धते कृतभिः, जैसे ही कहा भागवत सुनने का विचार मन में व्यक्ति के आता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? कहा सद्यो हृदयवरुद्धते, सद्यो माने शीघ्रता से, और आकर के गोविंद उस भागवत श्रवण करने वाले यजमान के हृदय में कहा अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान नहीं कहा, अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान होने में, अवरुद्ध होने में फर्क है। जैसे जेल है तो जेल का जो जेलर है वो क्या है? कहा विराजमान है। या यहां भी है तो आप सब विराजमान हो, हम अवरुद्ध हैं। आप जब चाहो तब आप जा सकते हो, जब इच्छा हुई तो उठ के जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूं। तो इसलिए कहा कि भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, हृदय से फिर निकलते नहीं हैं। उसके बाद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की बात बताई कि भागवत कैसा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। व्यास जी कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत है क्या है? कहा वेद का पका पकाया फल है। और इस भागवत के फल के लिए कहा कि कैसा है? कहा रसमालयम, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। किसी ने कहा कि अगर वेद का फल है पका पकाया हुआ तो फल तो खाने की चीज है, फल पीने की चीज नहीं है। तो यहां पीने की बात कही गई, पिबत भागवतम, भागवत को पियो। क्यों? कहा भैया फल जिसमें छिलका हो, जिसमें गुठली हो, तो वो फल खाया जाता है।
लेकिन कहा जिसमें रस ही रस है, न छिलका है न गुठली है, तो कहा उस रस को पिया जाता है। तो भागवत रूपी फल में क्या है, कहा ये रस मालयम, इसमें रस ही रस है, इसलिए पीबत भागवतम रस मालयम। किसी ने कहा कि कब तक पिए, कहा मुहुरहो रसिका भूय भाव का, बारंबार पियो, जब तक शरीर में श्वासें हैं, कहा तब तक इस रस का पान करते रहो। अब व्यास जी ने यहाँ दो को नाम लेकर के पुकारा, एक रसिक और एक भावुक। किसी ने कहा कि क्या यही दो पी सकते हैं, तीसरा नहीं। कहा भाई देखो, दो को इसीलिए मैंने पुकारा, एक रसिक है एक भावुक है। जैसे उदाहरण में अब गर्मी का समय है, कुछ लोग होते हैं जो सड़कों के किनारे घड़े में जल भर करके बैठे रहते हैं, आने जाने वालों को जल पिलाते हैं। तो अगर कोई धूप से चल करके पैदल आ रहा हो या वैसे आ रहा हो और धूप में तपा हो, और उसको व्यक्ति कहता है भैया थोड़ा रुक जाओ 2 मिनट, शीतल जल है थोड़ा पी लीजिए, आप सबके लिए ही मैं इस घड़े में जल लेकर के बैठा हूं। तो जो धूप से चल करके आ रहा है वो जाएगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ उस ठंडे जल को पिएगा, और पीने के बाद खूब आशीर्वाद देगा, भैया तुम्हारा बहुत भला हो, हम धूप में तपे हुए थे, आपने मुझे शीतल जल पिला दिया। तो वो आशीर्वाद देगा हृदय से, और वो उस शीतल जल के महत्व को समझेगा। और वही कहा अगर कोई ऐसी कार से चल करके आ रहा हो और उसको रोक करके वो व्यक्ति कहे भैया थोड़ा उतर जाओ गाड़ी से, थोड़ा जल पी लो, तो पहले तो नीचे नहीं आएगा, और अगर किसी तरीके से आ भी गया तो आने पर अनेकों प्रश्न करेगा, भैया घड़ा साफ किया था कि नहीं किया था, इसमें आज ताजा जल भरा है कहीं कल का तो नहीं है, हाथ हाथ बढ़िया से धुला है, बर्तन धुला है बढ़िया से कि नहीं धुला है। पिएगा कम लेकिन प्रश्न अनेक करेगा। इसीलिए व्यास जी ने कहा कि अगर अनाधिकारी व्यक्ति होगा तो इस कथा में कहा आएगा तो अनेकों प्रश्न करेगा, व्यास जी का भी माथा खाएगा और पड़ोसी में जहां बैठा रहेगा वहां भी माथा खाएगा। इसलिए व्यास जी ने कहा है कि मैंने दो को पुकारा है, मुहुरहो रसिका भूय भाव का। जो रसिक है जो भावुक है अगर वो आएंगे तो वो शांति के साथ इस कथा को श्रवण करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि अगर कहीं सत्संग में जाओ, आजकल तो लोगों की बड़ी समस्या जटिल है, वो जाते हैं तो 2-4 बातें समझ में आ गई तो अनेकों प्रश्न पूछते रहते हैं, ये था तो वैसे कैसे हो गया, उनके पिताजी कौन थे, उनके दादा कौन थे, अपनी 10 पीढ़ी का नाम पता नहीं है, लेकिन कहा भगवान कब पैदा हुए थे, कहा उनके नाना का नाम क्या था, जो उनके बाबा थे उनका क्या नाम था, ये ऐसे था तो कैसे हो गया। देखिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, अगर कोई आपसे कह दे भैया ये 5 लीटर की पिपिया ले लो और गंगा जी के पास जाओ 5 लीटर गंगा जल लेकर के आओ, तो हमारी बुद्धिमानी यही है कि जो लेकर के बर्तन गए हैं उसमें गंगा जल भरे और आराम से लेकर के चले आए। अगर हम एक सोचे कि नहीं पहले इस गंगा जी में हम नापेंगे कि कितना लीटर जल है उसके बाद पिपिया भरेंगे, तो गंगा जी की धारा तो अनवरत बह रही है, आप कब तक नापोगे। कौन आपको बुद्धिमान कहेगा, जो आप हठ मान करके बैठ गए हो कि मैं नाम करके उसके बाद जल भरूंगा। बुद्धिमान वही है कि जितना आपके अंदर पात्रता है वो अपने पात्र को भरो और वहां से लेकर के आ जाओ, क्योंकि भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान शिव ने कह दिया, जब पार्वती मैया ने प्रश्न किया भगवान के विषय में, पूछा कथा के विषय में, तो शिव जी जैसे ज्ञानी जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया है, ऐसे बाबा शिव ने मैया पार्वती से ही कहा कि जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान मति सुमति भवानी। इस कथा को सुनो, क्योंकि मैं भी परमात्मा के विषय में बहुत नहीं जानता हूँ। श्रुतियां उपनिषद वेद पुराण जिसको नेति नेति कह करके अपनी वाणी को विराम दे दिया, उस परमात्मा के विषय में हम क्या जान सकते हैं।
और उसकी छोड़ दो, उसकी बनाई हुई सृष्टि में किसी भी एक वस्तु को आप ले लीजिए, वृक्षों को ले लीजिए, क्या आप सारे वृक्षों के विषय में जान सकते हो कि किसके वृक्ष हैं? यही नहीं जान सकते। उसकी लीला बड़ी अनंत है। इसलिए कहा कि जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वही इस कथा के महत्व को समझते हैं। इसलिए मैंने दो को पुकारा। सूत जी से सौनक आर्य 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज इस कलयुग में जीवों के उद्धार का मार्ग क्या है, जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो सके? क्योंकि कलयुग में बड़ी विषम परिस्थिति है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या है पद्रुता। इस कलयुग में जीवों की क्या स्थिति है? कहा दो बातें होती हैं। अगर मान लो कोई मंद बुद्धि वाला है और उसका भाग्य प्रबल है, तब भी उसका जीवन व्यतीत हो जाएगा। कितने ऐसे बड़े बड़े सेठ हैं, वो औंठा लगाते हैं और उनके यहाँ बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के लोग नौकरी कर रहे हैं। तो सेठ जी बुद्धि के तो कमजोर हैं, लेकिन भाग्य मजबूत है उनका काम चल जाएगा। और यदि भाग्य कमजोर है और बुद्धि तेज है, तब भी काम चल जाएगा। भाग्य भले कमजोर है लेकिन बुद्धिमान आदमी है, तो अपने विवेक का प्रयोग करके वो अपना कल्याण कर लेगा। लेकिन बाबा व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में क्या स्थिति है? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या है पद्रुता। इस कलयुग में बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है। ऐसे कलयुगी जो प्राणी हैं, तो सौनक जी ने कहा कि ऐसे प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरी बात कहा समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्योंकि जिसके इशारे मात्र से सृष्टि का बनना बिगड़ना है, ऐसे परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं। अगला प्रश्न किया कि भगवान ने कितने अवतार लिए, उन अवतारों में भगवान ने कौन कौन से कार्य किए, और यह जो परमात्मा ने मानव तन दिया है, इस मानव तन देने का परम लक्ष्य क्या है। ये मानव तन जो मिला है, तो भैया हम लोग घर से निकलते हैं तो निकलने के पहले निश्चित कर लेते हैं कि हमको कहां जाना है, अपनी मंजिल तय कर लेते हैं। तो वैसे ये जो मानव शरीर परमात्मा ने दिया है, इसका परम लक्ष्य क्या है, इसको कहां जाना है। और बाबा तुलसी ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक सवारा। सो पर त्रिदुख पावे शिर धुनि धुनि पछताए। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सत्य का ज्ञान नहीं होता तो करता क्या है जीव, कहा वो अपने कर्म को, काल को और ईश्वर को वो दोष देता है। लेकिन जब सत्य का बोध होता है जीव को, तो सत्य का बोध होने पर ये जीव यही कहता है कि प्रभु अगर आज हम आपसे दूर हैं तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष किसका है, कहा मेरा। कि हरि मैं आप ही आप भुलाया। कि हरि मैं आप ही आप भुलाया। तुम तो दूर नहीं थे मुझसे, मैं ही रहा पराया। हरि मैं आप ही आप भुलाया। अब भूलने का परिणाम क्या है कि देश विदेश बहुत दिन भटका। ये 84 के जो चक्कर लग रहे हैं, यही है देश विदेश का भटकना। कि देश विदेश बहुत दिन भटका।
अपने घर नहीं आया, हरि मैं आप ही आप भुलाया। कि मेरे पाँव में बेड़ी पड़ गई, ए ममता अरुमाया, हरि मैं आप ही आप भुलाया। सूत जी से प्रश्न किया जा रहा है कि महाराज, मानव मात्र के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और अंतिम छठा प्रश्न किया कि जब गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर पूरे भागवत में सूत जी दे रहे हैं। जब 6 प्रश्न किया तब सूत जी ने ऋषियों से कहा कि रुको, अब थोड़ा हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लें, उसके बाद तुम्हें कथा सुनाएं। तो सूत जी के गुरु कौन है? कहा श्री लीला करने जा रहे हैं, तुम